अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पालक गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये पालक गोश्त बनकर तैयार होता है, यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे एक दफ़ा मेरे तरीके से तो फिर आप बार बार इसको इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि बाज़ लोग पालक को थोड़ा खाने से अवॉइड करते हैं, पालक यूज़ नहीं करते किसी भी रीज़न की वजह से। तो अगर आप इसको सब्ज़ी में खाना पसंद नहीं करते तो आप इसको सिर्फ गोश्त के साथ बना के खाएं और इस तरह से बनाकर पकाएं। यकीन करें आपको बेहद पसंद आएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स को बनाकर दें, उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो इसके साथ ही हम चलो रेसिपी को देख लेते हैं कि इसका क्या मेथड है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें शामिल कर दिया है आधा किलो गोश्त। गोश्त मेरे पास बीफ का है और आज मेरे पास ये गोश्त बोनलेस है। ये आप रेसिपी जब भी बनाएं तो आप हड्डी वाला गोश्त यूज़ कीजिएगा, उससे इसका जायका बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। और साथ ही में मैंने ले ली है 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने रफली चॉप कर दिया है और यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत। बस अब इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी मैं और इसका वेट करूँगी। इसको बॉइलिंग आ जाएगी बहुत अच्छे से। तो ये देख सकते हैं इसको बॉइलिंग आ गई है, मैं इसको चला रही हूँ। यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं 2 अदद बहुत ही खूबसूरत से रेड टमाटर है मेरे पास, उसको मैंने इस तरह से कट करके शामिल कर दिया है। अब नॉर्मल टू मीडियम आंच पर इसको मैं आधे घंटे तक पकाऊंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। इसको कवर कर देंगे तो मैं मिलती हूँ आपसे आधे घंटे बाद। तो ये देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है इसको कुक होते हुए और माशाल्लाह से हमारे टमाटर भी और प्याज भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इस स्टेज में मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये भर के शामिल कीजिएगा। और यहाँ पर शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इस पर शामिल करूँगी हल्दी पाउडर और नमक शामिल करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक को आप देखभाल कर डालिएगा क्योंकि आपको पता है पालक के अंदर भी नमकियात बहुत ज़्यादा होती है। तो आप नमक को ज़रा एहतियात के साथ डाला करें जब भी आप पालक बनाते हैं, सब्ज़ी में बनाएं या आप गोश्त में बनाएं तो पालक के अंदर नमक ज़रा ध्यान से डाला करें। तो मैंने भी यहाँ पर टीस्पून 1 डाला है। अब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे और शामिल कर दूँगी। बस इसको मैंने बहुत अच्छे से चला दिया, इसको मैं दोबारा कवर कर दूँगी। तो चलते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पालक है, पालक बहुत अच्छे फ्रेश थी मेरे पास। इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर इसको मैंने काट के इसको अच्छे से मैंने स्ट्रेनर पे रख दिया है ताकि इसका पानी बिल्कुल रिमूव हो जाए। पालक मेरे पास 1 किलो है। तो इसको भी देख लेते हैं, दोबारा से इसको चला लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा गोश्त काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है और पानी भी कितना ज़्यादा इसका ड्राई भी हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर पालक शामिल कर दूंगी। जितना भी मेरे पास पालक कटा हुआ रखा हुआ है, पालक को आप जब भी यूज़ किया करें तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पहले धोया करें। इसके अंदर काफ़ी डस्ट होती है, आपको पता है गंदगी में ही थोड़ा सा उगता है। तो इसको बहुत अच्छे से पहले वॉश किया करें फिर कटिंग किया करें। तो मैंने सारा पालक इसके अंदर शामिल कर दिया है। पालक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, आपको पता है इसके अंदर आयरन वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो पालक ज़रूर यूज़ किया करें। मैंने पालक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। अब देख सकते हैं पालक ने अपना पानी कितना रिलीज़ किया है और सारी पालक इसके अंदर बैठ भी गई है। तो इसको एक दफ़ा फिर हम चला लेते हैं, इसको देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये आज पालक गोश्त बनेगा। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे तरीके से। अच्छा, बाज़ लोग इसको बिल्कुल शुरू में ही गोश्त के साथ साथ इसको पका लेते हैं, पकता रहता है। इससे इसकी ग़िज़ायत भी चली जाती है और ब्लैक हो जाता है पालक पक के। कोशिश किया करें बिल्कुल लास्ट में पालक को शामिल किया करें। बस इसको अब मैं भूनना शुरू कर देती हूँ। पानी बहुत रिलीज़ हो गया है पालक का और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है बहुत अच्छे से। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, कच्चापन इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहने देना हमें। बस इसकी हम भुनाई करते जाएंगे। इस स्टेज में मैं यहाँ पर ऑयल भी शामिल करूँगी। ऑयल तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के बराबर। आज मैंने बोनलेस गोश्त इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त हो तो हड्डी वाले गोश्त के साथ बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये पालक गोश्त। बस इसकी मैं हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करती जा रही हूँ, ऑयल सेपरेट करती जाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने पालक को बिल्कुल लास्ट में डाला है, जब तक कि मैंने गोश्त को कुक नहीं कर लिया इससे पहले मैंने इसके अंदर पालक बिल्कुल भी नहीं डाला। आप भी प्लीज़ ऐसा ही कीजिएगा, पालक को हमेशा लास्ट में डाला करें ताकि उसकी ग़िज़ायत बरकरार रहे। मैंने भी लास्ट में ही डाला था। आप देख सकते हैं जब तक मेरा गोश्त डन नहीं हो गया मैंने पालक का इस्तेमाल इसमें नहीं किया, इससे ग़िज़ायत बरकरार रहती है। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं और इसका कट करके इसको मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मिर्चों को भी बिल्कुल लास्ट में डालिएगा आप ताकि इसकी ग़िज़ायत बरकरार रहे और कलर भी इसका देखने में अच्छा लगे। अभी देख सकते हैं बिल्कुल इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, सरफेस पर आ गया है। बहुत अच्छी लुक के साथ हमारा बिल्कुल पालक गोश्त तैयार हो गया। तो बस मैं यहाँ पर एक काम कर रही हूँ कि हल्का सा पानी बस मैंने धोया है इसको चम्मच से बस, और इसको दम पे लगा दूँगी थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट के बाद इसको मैं
काउंटर पे आपको दिखाती हूँ सर्व करके। तो देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा पालक गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और इतना मज़ेदार, इतना परफेक्ट लुक के साथ ये लग रहा है। यकीन करें आप इसको बनाएं, मेरे तरीके से बनाएं, इसको ज़रूर बनाया करें। खाने में बहुत अच्छी डिशेस होती है ये भी। इसको बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, इसको चपातियों के साथ खाएं, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा ही आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आज आपको मैंने पालक गोश्त की रेसिपी शेयर की है। तो प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी। दुआओं में भी याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।